अच्छा भैया 2 तो ये वाले दे दो और 1 ये और 50 ये छोटे वाले पैक कर दो। ये वाले 50? हाँ। मम्मी ये दिए लेने की क्या जरूरत है? हमने घर में इतनी सारी लाइटें खरीदी तो हुई हैं। लेकिन बेटा दिवाली का तो मतलब ही है कि दियों का त्योहार। उसका नाम देखो ना, दीपावली, मतलब दियों की पंक्ति। बिना दियों की कैसी दिवाली? अरे मम्मी वो पुरानी बातें हैं, आजकल का टाइम मॉडर्न टाइम है। और वैसे भी मम्मी आपको तो पता ही है, एक बटन दबाओ सारी लाइटें जल जाएंगी, और आपको पता है दियों में कितना टाइम वेस्ट होता है। ये लाइटें तो हम पूरी साल अपने घर में जलाते हैं, नया क्या है। और एक बात और पता है दिव्या, ये दिए इको फ्रेंडली हैं। ये हमारे नेचर को, हमारी प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते बेटा, क्योंकि ये मिट्टी से बने हैं, इनके अंदर रुई होती है, इनके अंदर तेल होता है। जब ये इस्तेमाल हो जाते हैं ना, आप कहीं भी ले जाके इन्हें रख दो, ये मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगी, हमारी प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन ये जो बिजली की लड़ियां और ये सब जो तुम लगाते हो ना आजकल, ये प्लास्टिक से बना होता है बेटा। इसे आप कुछ भी कर लो, किसी भी तरह से ये नष्ट नहीं होगा। ये नेचर को जितना नुकसान पहुंचाता है ना, शायद इससे ज्यादा नुकसान हमारे नेचर को कोई नहीं पहुंचाता। और बिजली का खर्चा है सो अलग, अननेसेसरी इतनी बिजली फूकती है जिसका बिल भी हमें ही पे करना पड़ता है। तो तुम देखो, अगर ऐसे देखा जाए ना, तो ये कम खर्चे का, इको फ्रेंडली, और हमारा भी फायदा क्योंकि बिजली का बिल नहीं बनेगा, और इन गरीबों का भी फायदा क्योंकि इनसे अगर हम दिए लेंगे तो इनके घर भी त्योहार मनेगा। और सबसे बड़ी बात, इस प्रकृति का, नेचर का भी फायदा। और पता है बेटा, जिस दिन श्री राम अयोध्या वापस आए थे उस दिन अमावस्या थी। अमावस्या की रात एकदम गहरी काली रात मानी जाती है। प्रकृति की तरफ से उस दिन कोई रोशनी नहीं दिखाई देती हमें रात में, लेकिन सिर्फ इन दियों की बदौलत बिना बिजली के उस जमाने में लोगों ने पूरी अयोध्या को जगमग कर दिया था। तो बेटा इनका एक पारंपरिक महत्व भी है, और ऊपर से ये लोग, इनकी रोजी रोटी तो चलती है इससे। अगर हम ये सब छोड़कर वो विदेशी सामान खरीदना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे हमारी ये जो पारंपरिक चीजें हैं ना, ये खत्म हो जाएंगी, और ये लोग भी बेचारे एक दिन थक हार के ये सब छोड़कर वही विदेशी सामान बेचना शुरू कर देंगे, तो स्वदेशी तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। और बेटा अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां ये सब चीजें छोड़ देंगी, भूल जाएंगे कि दिवाली जैसा कोई त्योहार भी था। और जो हम पूरा साल इंतजार करते हैं ना कि दिवाली आएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, और ये गरीब जो इस आस में बैठते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, दिए बनाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। किसी को पता भी नहीं होगा कि हमारे देश में इतना बड़ा, इतना खूबसूरत त्योहार हुआ करता था। तो बेटा हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, हमें अपनी जड़ें नहीं छोड़नी है। जब तक हम अपनी जड़ों से बंधे रहेंगे ना, हम खूब फूलेंगे फलेंगे, लेकिन जिस दिन जड़ें छोड़ दी, हमारा अस्तित्व खत्म। हाँ मम्मी आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई कि दिवाली पे दिए लेने कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। और मम्मी आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही तो हमारी संस्कृति है। अगर हम इसी को भूल जाएंगे तो हमारी क्या पहचान रहेगी। हाँ बेटा, मैं बस यही समझाना चाहती हूँ कि हमारी वजह से ना आज विदेशों में भी लोग ये मिट्टी के दिए जलाने लगे हैं। तो सोचो इनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। सिर्फ हमें देख के लोग हमें फॉलो करने लगे हैं, हिंदुस्तानियों को। ठीक है, अच्छा भैया कितना हुआ? इसके मैडम हो गए 50, 30, 70, 70 और 20, 90। ये लीजिए मैडम, 90 रुपए हो गए। ठीक, आप ये लीजिए, 10 रुपए रख लीजिए। हैप्पी दिवाली। आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली भैया। चलो अच्छा मम्मी और भी कुछ बताओ ना दिवाली के बारे में। अरे बेटा दिवाली के बारे में तो इतनी बातें हैं,